ईरानी प्रतिनिधिमंडल की करीब 1 बजे मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की दोपहर करीब 1 बजे। ईरानी टीम ने सेना प्रमुख से कल बातचीत की थी, जो कल रात हुई थी। दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत तब जब आसिम मुनीर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे ईरानी डेलीगेशन का। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात तब नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री से उनकी आज मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास तो डेलीगेशन की मुलाकात शहबाज शरीफ से होगी और उसके बाद जेडी वांस की भी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से। लेकिन वार्ता से पहले ईरान को ट्रंप ने धमकी दी है, यानी ट्रंप अपने जो स्टाइल है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जो वो कहते हैं, उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वार्ता के लिए ईरान जिंदा है, ये कहा है ट्रंप ने, यानी ईरान के ये तमाम नेता जिंदा इसीलिए ताकि वो वार्ता कर सकें। ईरान के पास कोई विकल्प है नहीं, ये कहना है ट्रंप का। और वार्ता के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें 1-2 दिन चल सकती है शांति वार्ता, यानी बहुत जल्दी कुछ हो पाए इस वार्ता से। आज ही कुछ खबर निकलकर सामने आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये वार्ता 1 या 2 दिन चल सकती है, क्योंकि आज दोपहर कम से कम 1-2 बजे तक तो ये मुलाकात होने ही वाली है और उसके बाद वार्ता की शुरुआत होगी। बड़े डेलीगेशन लेकर पहुंचे हैं दोनों जो डेलीगेशंस हैं। जो ईरानी डेलीगेशन है उसमें लगभग 71 लोग हैं, जिसमें मीडिया और तमाम और जो सेगमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, उनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत कुछ बातचीत है करने के लिए। हमारे साथ गुलाम अब्बास भी बने हुए हैं। गुलाम अब्बास साहब, ये जो कहा जा रहा है कि बातचीत से बहुत, वैसे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह का रुख है, जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, जो पोजीशन अभी ली है दोनों ने, वहाँ से नीचे आना और कोई रास्ता निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। क्या बहुत जल्द कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं देख रहे हैं? और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन या लंबी चल सकती है ये जो टॉक्स है, ये इस्लामाबाद टॉक्स। जी स्मेरा, बिल्कुल। मैं एक तो ये बता दूं कि ये टॉक्स चलेंगी कैसे। पहले ये नहीं होगा कि अभी जैसे जेडी वैंस पहुंचे हैं तो इनको जाके ईरानी डेलीगेशन के सामने बिठा दिया जाएगा। पहले ईरानी डेलीगेशन आज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेगा, पाकिस्तानी उसमें डेलीगेशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ फॉरेन मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। उसके बाद ईरानी डेलीगेशन के बाद अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करेगा, पाकिस्तानी डेलीगेशन से मीटिंग करेगा और उसके बाद जो दोनों के पॉइंटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पाकिस्तान शेयर करेगा मीडिएशन के बाद। उसके बाद वो स्टेज आएगा कि जब दोनों कंट्रीज के डेलीगेशन पाकिस्तान की प्रेजेंस में एक दूसरे के सामने बैठेंगे। और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि ये लंबी चल सकती है, बिल्कुल। अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है तो उसके बाद आखिरी स्टेज ये होगा कि जब ईरानीज और अमेरिकन अकेले एक दूसरे के सामने बैठेंगे और मामला को तय करेंगे। जो नकात है, जो पॉइंट्स हैं इराक के, आप खुद बता रही है कि 70 मेंबर्स का डेलीगेशन है, इसमें एनर्जी के भी हैं, इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के, एजुकेशन सेक्टर। तो यानी लंबी इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर इसीलिए आया है कि वो चाहता है कि हर मुद्दे पर बात हो। अब जब बात हो ही रही है तो सभी पक्षों पर बातचीत हो जानी चाहिए। लेकिन पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम देख चुके हैं, बहुत पेशेंस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। वो बहुत जल्द चाहेंगे कि नतीजा निकले। और आज उन्होंने जो अभी बयान भी दिया है, जो उनका आखिरी बयान हम सुनवा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। तो वो बहुत जल्दी में है। ईरानी डेलीगेशन तो बहुत लंबा डेलीगेशन लेकर पहुंचा है, वो बहुत आराम से बातचीत करना चाहते हैं और हर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या होगा यहाँ से? लेटेस्ट जो बयान आया उसमें उन्होंने एक्चुअली थ्रेटन किया है फिनिशिंग द वॉर अगर ये पीस टॉक फेल हुआ है। ये लेटेस्ट है उनका। ये जो कांस्टेंट थ्रेटनिंग, बुलिंग, टेरराइजिंग सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करके रखी है, कोई भी सेन पार्टी इसमें निगोशिएट नहीं कर सकता। और इनकी जो जल्दी है, देर इज बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक प्रेशर। यहाँ पे इलेक्शन आने वाली है, वी आर लूजिंग, आवर पार्टी इज लूजिंग लेफ्ट एंड राइट लिटरली। और जो भी थोड़ा बहुत आशा था रिपब्लिकन पार्टी की, वो भी खत्म होते जा रहा है कॉन्स्टेंटली। और इनकी जो ये इंसल्टिंग सिर्फ ग्लोबल लीडर की नहीं है, internally also he does that. Latest one is Tucker Carlson and Marjorie Taylor Greene and also Alex Jones. इनको literally losers
बोल के, लो IQ पीपल, स्टूपिड पीपल बोल के ऐसे इस तरह का सोशल पोस्ट लिख रहे, एंड आई एम अशेम्ड दैट ही इज माय प्रेसिडेंट, आई एम अशेम्ड दैट आई हैव एक्चुअली वोटेड फॉर हिम। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। भले ही वो रुख दुनिया के सामने ये रखें कि वो किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार हैं, वो ट्रिगर पर उंगली है, वो तो खैर ईरान का डेलीगेशन, ईरान की जो सेना है वो कह रही है। लेकिन संदीप जी, क्या यहाँ से रास्ता हो सकता है फिर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। देखिए सुमेरा जी, जिस दिन से सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद से मैं अभी तक लगातार एक बात पर टिका हुआ हूं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप ये बात आपके चैनल से मैं कह रहा हूं क्योंकि जो दोनों तरह की जो मांगे बहुत ही अव्यवहारिक मांगे, अमेरिका की जो डिमांड है बहुत वो प्रैक्टिकल नहीं है, जो ईरान की मांग वो प्रैक्टिकल नहीं है। दोनों की मांगे ऐसे है कि जो जीरो सम गेम को बताती है कि मतलब वो होना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब होना ही नहीं तो ये हो क्यों रहा है, ये समझने वाली बात है। ये इसलिए कि जो अभी थ्रेटनिंग ट्रंप ने दिया है कि ईरान फिर से तैयार रहे अपने खात्मा के लिए, ये ट्रंप एक्चुअली वो बोलते बोलते इतना बोल ज़्यादा गए हैं, सिविलाइजेशनल नष्ट वाली जो बात कह गए हैं कि 1.5 घंटा बचा था, सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स के पहले उन्होंने कहा था कि मुनीर भाई मुझे बचा लो। पाकिस्तान से फ़ोन किया कि मुझे तो बचाओ क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात कह दिया हूँ, सिविलाइजेशनल नष्ट करने की बात कह दिया हूँ, अब मेरे पास चांस नहीं दूसरे स्टेटमेंट देने के लिए। तो वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा सा पॉज लेने के लिए ये कवायद है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपके चैनल से फिर से कह रहा हूँ क्योंकि न तो ईरान न तो अमेरिका, दोनों की जो मांगे हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल की है ही नहीं है। ईरान कहता है कि लेबनान पर मतलब आपके मुताबिक यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, ये सिर्फ एक फेस सेविंग है, क्योंकि जहां पर वो खड़े थे युद्ध में वहां से पीछे हटने की जरूरत थी।